आज हमारे पास जो स्रोत है वो योग और तंत्र, दो आध्यात्मिक मार्गों की पड़ताल कर रहा है। हाँ, लक्ष्य शायद एक हो, पर रास्ते सही कहा। बिल्कुल अलग बताए गए हैं, यहाँ तक कि विपरीत। सही कहा। सवाल उठता है कौन सा रास्ता चुने। पर इसमें एक और दिलचस्प बात है। स्रोत ये भी पूछता है कि क्या रास्ता चुनने से पहले साधक की अपनी मानसिक अवस्था ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो देखो, स्रोत साफ कहता है कि योग योद्धा का पथ है। योद्धा का पथ मतलब इसमें संघर्ष है। हम्म। अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उनसे लड़ना है, उनका दमन करना है, ताकि उन्हें मिटाकर पार जाया जा सके। अच्छा, तो ये एक तरह की लड़ाई हुई अपने आप से, हाँ। कह सकते हैं। और तंत्र सुना है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। जानकारी के मुताबिक तंत्र लड़ने की बात ही नहीं करता। लड़ने की नहीं तो फिर क्या? वो स्वीकार की बात करता है। जो भी ऊर्जाएं हैं अंदर, जैसे काम ऊर्जा ही ले लो, उन्हें स्वीकार करना। हाँ, और फिर होशपूर्वक उनका उपयोग करके उनको रूपांतरित करना, दमन नहीं बल्कि रूपांतरण, स्वीकृति। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, भटकने का डर नहीं? जैसे काम ऊर्जा की स्वीकृति कहीं भोगवाद ना बन जाए। बिल्कुल, और यही तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत इसी पर रोशनी डालता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? देखो, तंत्र कहता है ऊर्जा तो तटस्थ है, न्यूट्रल। आप उसे मित्र बनाते हो या शत्रु। अच्छा। जैसे काम ऊर्जा है, उसे रूपांतरित करके प्रेम बनाया जा सकता है। जैसे बीज से फूल खिलता है, वैसे। बीज से फूल, ये तो सुंदर है। हाँ, पर इसके लिए साक्षी भाव चाहिए। मतलब बिना किसी जजमेंट के, बस देखते हुए उन ऊर्जाओं में उतरना। ये सिर्फ भोग नहीं है, ये होशपूर्वक अनुभव है। होशपूर्वक अनुभव। स्रोत साफ कहता है कि खतरा तंत्र में नहीं है, खतरा है एक अस्वस्थ या दमित मन में। अस्वस्थ मन में कैसे? क्योंकि ऐसा मन स्वीकृति का गलत मतलब निकाल सकता है, भोग को ही रूपांतरण समझ सकता है। एक स्वस्थ संतुलित मन ही इसे सही ढंग से समझ पाएगा। ये बात तो सच में सोचने वाली है। मतलब मन की स्थिति पहले आती है, मार्ग बाद में। हाँ, एक तरह से। अच्छा, फिर स्रोत में समर्पण यानी सरेंडर की भी बात है। देवी भैरवी शिव से पूछती हैं कि ये जो 112 विधियां हैं, इनमें से अपने लिए सही कैसे चुने। पर शिव सीधे विधियों पर बात करने लगते हैं, समर्पण पर नहीं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि इस विश्लेषण के अनुसार समर्पण कोई विधि या तकनीक है ही नहीं जिसे आप कर सकें। कर नहीं सकते। तो फिर ये तो एक अवस्था है जो तब घटित होती है जब आपकी सारी कोशिशें, सारे रास्ते, सारी विधियां बेकार हो जाती हैं। जब व्यक्ति बिल्कुल असहाय महसूस करता है। असहाय। और तब मैं यानी अहंकार वो विसर्जित हो जाता है। जैसे आप एक घाटी बन गए खाली, जिसमें फिर परमात्मा या समग्र अस्तित्व उतर सके। वाह। इसे किया नहीं जा सकता, ये बस हो जाता है। तो समर्पण कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ। तो फिर वो 112 विधियां किसके लिए हैं? वो विधियां संकल्प के मार्ग के लिए हैं, जहां व्यक्ति प्रयास करता है, कुछ करता है। अच्छा, जो प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए। और अगर कोई किसी विधि पर चल रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो काम कर रही है या नहीं? कोई संकेत? हाँ, स्रोत कुछ संकेत बताता है। पहला, आप अंदर से बदलते हैं। आपको महसूस होता है कि आप वो पुराना व्यक्ति नहीं रहे। आपकी जो भीतरी बनावट है वो बदलने लगती है। ठीक है, अंदरूनी बदलाव पहला संकेत। और दूसरा, जिन चीजों से पहले आपको चिंता होती थी, तनाव होता था, वो चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं। उनका असर कम हो जाता है। अच्छा। एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण कम हो गया हो। स्रोत ने इसके लिए प्रसाद शब्द इस्तेमाल किया है। एक तरह की भारहीनता, जैसे धरती नीचे नहीं खींच रही बल्कि आकाश ऊपर उठा रहा हो। प्रसाद, भारहीनता, ये तो काफी सकारात्मक लगता है। हाँ, है। और तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। चौंकाने वाला? क्या? स्रोत के अनुसार शुरुआत में बाहरी दुनिया से आपका तालमेल बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है मतलब एक उथल-पुथल महसूस हो सकती है, क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हैं, पर दुनिया तो वैसी है, लोग वैसे ही हैं, तो पुराने पैटर्न टूटते हैं, टकराव होता है। ओहो, तो शांति फौरन नहीं आती? नहीं, स्रोत कहता है ये शांति से पहले आने वाला एक जरूरी चरण है, जहां पुराना ढांचा गिरता है ताकि नया बन सके। ये उथल-पुथल वाली बात थोड़ी डराती भी है, पर समझ आती है। बदलाव कभी आसान नहीं होता है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर योग हुआ संघर्ष का मार्ग
और तंत्र हुआ स्वीकृति और रूपांतरण का। हाँ, मोटे तौर पर। समर्पण कोई विधि नहीं, बल्कि अहंकार के मिटने पर आने वाली एक अवस्था। सही। और किसी विधि के काम करने के संकेत हमेशा आरामदायक नहीं होते। शुरुआती उथल-पुथल भी एक निशानदेही है। बिल्कुल सही कहा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोत बार बार इसी ओर इशारा करता है कि चाहे योग हो या तंत्र, हाँ, दोनों के सही उपयोग के लिए एक स्वस्थ चित्त की बुनियाद जरूरी है। स्वस्थ चित्त। हाँ, हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिक मार्ग चुनने की जल्दबाजी से पहले अपने मन की मौजूदा स्थिति को समझना ज्यादा जरूरी कदम है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि स्रोत के मुताबिक शायद यही स्थिति तय करती है कि चुनावा मार्ग वाकई मुक्ति देगा या अनजाने में दमन या फिर भोग का एक नया बहाना बन जाएगा।